भीष्म प्रसाद कुशवाहा आपके चेला थे या रमेश कुशवाहा के चेला? न वो हमारे चेला थे और न हम उनके चेला। चले गए तो उन लोगों ने संकल्प लिया कि हम माले को सिवान के धरती से खत्म कर देंगे, लेकिन अपने खुद जो है सिवान के धरती से लापता 20 साल तक 25 साल तक रहे। कोई सिवान में नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन माले उस समय और भी चुनौतीपूर्ण ढंग से इसका मुकाबला किया और उसके बाद भी हम लोग जीतते रहे। ना तो कहा जाता था चुनाव के समय में आप कहते थे कि वो पॉकेट में रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आज वो पॉकेट में है? वो जो है तीनों लोग जहाँ जा रहे हैं एक साथ ही जा रहे हैं, तो साथ जाना एक पार्टी में है तो कोई गलत बात नहीं। आपके पॉकेट में तो नहीं है कि नहीं? हमारे पॉकेट में कहाँ से हो सकते हैं? हम अलग हैं, वो अलग हैं, दूसरे दूसरे खेमा के हैं। नहीं, अभी तो मुझसे बातचीत नहीं होती। बातचीत साफ बंद? बिल्कुल नहीं। न रमेश जी से होती है न भीष्म अब शादी विवाह किसी मौके पर कोई मिल गया तो प्रणाम पाती हो जाना, ये तो समान कटसी है, होते रहता है। क्या है आजकल कहा जा रहा है कि आप भाजपा में ज्वाइन कर देंगे, लेकिन फोटो की चर्चा बड़ा है पूरे जिले में। हो सकता है, चर्चा होना ही चाहिए अगर ऐसी बात है तो। मतलब फिर से नए सिरे से आपको चर्चा में लाया है वो फोटो? हाँ, तो ला दिया आदमी को, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन तो आज आप क्या मानते हैं कि जमींदारों को कैसे जमींदारी मिली? नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ हैं जीरादेई के पूर्व विधायक और माले के बड़े नेता अमरजीत कुशवाहा। अच्छा, भीष्म प्रसाद कुशवाहा को आप जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। कौन है ये? देखिए, भीष्म कुशवाहा कहाँ के हैं, कैसे आए हैं, कहाँ रहे हैं, ये सब जानते हैं। हम लोग के साथ ही पार्टी में ही भीष्म प्रताप जी भी काम करते थे, और रमेश जी जब पार्टी छोड़े उसी समय इन्होंने भी उनके साथ पार्टी के हमारे 5-6 नेता, माने तो ये लोग तो नेता के रूप में उस समय नहीं थे, पार्टी के संगठन के रूप कार्यकर्ता के रूप में निचले स्तर पर काम करने वाले लोग थे। ये लोग पार्टी छोड़ करके अलग हो गए। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था कि भीष्म प्रसाद कुशवाहा आपके चेला थे या रमेश कुशवाहा के चेला? न वो हमारे चेला थे और न हम उनके चेला। दूसरी बात, जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी में कोई का कोई चेला नहीं होता, वो पार्टी उन्हीं लोग के पार्टियों में चेला बनाया जाता। जब हम लोग थे तो एक साथ सब लोग थे, और वो लोग चले गए तो चले गए तो उन लोगों ने संकल्प लिया कि हम माले को सिवान के धरती से खत्म कर देंगे, लेकिन अपने खुद जो है सिवान के धरती से लापता 20 साल तक 25 साल तक रहे। कोई सिवान में नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन माले उस समय और भी चुनौतीपूर्ण ढंग से इसका मुकाबला किया और उसके बाद भी हम लोग जीतते रहे, अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करते रहे। तो ऐसा कुछ नहीं था, और चेला वाला कोई किसी का नहीं था। ये कहना, कम्युनिस्ट पार्टी में चेला बनाया भी नहीं जाता है। जो भी हमारे होते हैं वो कामरेड होते हैं, साथी होते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, और फुली लोकतंत्र हमारी पार्टी के भीतर होती है। एक दूसरे की आलोचना करना, आत्मालोचना करने का पूरा सिस्टम है। ना तो कहा जाता था चुनाव के समय में आप कहते थे कि वो पॉकेट में रहेंगे। क्या आपको लगता है कि आज वो पॉकेट में है? अब देखिए, कौन क्या कहता था, और किसी जनता ने वोट दिया है, जिताया है, तो उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। जनता खुद बोल रही है कौन कहाँ रह रहा है, और लेकिन मैं तो एक चीज़ जरूर देख रहा हूँ कि वो जो है तीनों लोग जहाँ जा रहे हैं एक साथ ही जा रहे हैं, तो साथ जाना एक पार्टी में है तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब पॉकेट में कोई होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मैं नहीं कर सकता। आपके पॉकेट में तो नहीं है कि नहीं? हमारे पॉकेट में कहाँ से हो सकते हैं? हम अलग हैं, वो अलग हैं, दूसरे दूसरे खेमा के हैं। कभी तो रहे हैं, तो कभी बातचीत नहीं होती है? कभी एक साथ हम लोग रहे हैं, और निश्चित तौर पे उस समय राजनीतिक बातचीत भी होती थी, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी होती है कि नहीं? मतलब नहीं, अभी तो मुझसे बातचीत नहीं होती। बातचीत साफ बंद है? बिल्कुल नहीं। न रमेश जी से होती है न भीष्म प्रसाद अब शादी विवाह किसी मौके पर कोई मिल गया तो प्रणाम पाती हो जाना, ये तो समान कटसी है, होते रहता है। ये आजकल आपके यहाँ शादी विवाह या किसी कार्यक्रम में मिल जाने से आपका थोड़ा
स्थिति भी कमजोर हो रहा है, जैसे कि आप इसी तरह मिल गए थे मंगल पांडे से, जो मुझे लगता है क्या है आजकल कहा जा रहा है कि आप भाजपा में ज्वाइन कर लेंगे, क्या कहानी है? देखिए, थोड़ा कहानी जनता के सामने आना किसी चाहिए। को ज्वाइन करना हो तो उस तरह से ज्वाइन नहीं करता। एक बात, हम विधायक थे और मंगल पांडे जी बिहार सरकार के मंत्री थे। हमारे विधानसभा क्षेत्र में दर्जन भर स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ था, जिसके लिए हमने प्रयत्न किया था, संघर्ष किया था। तो स्वाभाविक था कि उसके उद्घाटन समारोह में सरकार के मंत्री के रूप में माननीय मंगल पांडे जी आए थे, और उसमें मेरा एक प्रोटोकॉल के तहत प्रतिनिधि होने के नाते वहाँ का स्थानीय मेरा भी मौजूदगी थी, चरौली में सतदेव राम जी की मौजूदगी थी। अब स्वाभाविक है कि उनके और भी लोग थे, विधायक लोग भी थे, पूरे जिले भर के साथ वो लेके चल रहे थे, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ अकेला अपने 10 खर्चकर्ताओं के साथ था। उसी कार्यक्रम का वो फोटो है, और ऐसा तो संसदीय राजनीति में जीवन में आते ही रहना है। निश्चित रूप से वो तो जब मंत्री हैं आप अब विधायक इसको हैं तो, कोई दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन फोटो की चर्चा बड़ा है पूरे जिले में। हो सकता है, चर्चा होना ही चाहिए अगर ऐसी बात है तो। मतलब लेकिन फिर ऐसा से नए कुछ- सिरे से आपको चर्चा में लाया है वो फोटो। हाँ, तो ला दिया आदमी को, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यही है, मैं विचारधारा से, आइडियोलॉजी से कम्युनिस्ट विचार का हूँ, भौतिकवादी विचार का हूँ, और मेरा यही विचारधारा मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। अच्छा, आपकी याददाश्त कैसी रहती है? मतलब आप नहीं। आप जो बोलते हैं वो बातों को भूल जाते हैं या याद रहता है बरसों बरसों के बाद? देखिए, याददाश्त तो अच्छी है, मैं मतलब बिल्कुल पूरा याद फिट हूँ, रहता है ना? बिल्कुल फिट हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो विवादित बात भी आप बोलते रहते हैं। बहुत पहले एक विवादित बात आया था, हम स्पष्टीकरण के लिए चाह रहे हैं क्योंकि आप मेरे साथ पहली बार बैठे हैं, जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों बोलते हैं ऐसी बात जिससे किसी समाज को ठेस पहुँचता है? क्या राजनीति के लिए बोलते हैं या ऐसे ही मुंह से निकल गया था? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे समाज में मीडिया जगत के बहुत तरह के लोग हैं, और बातों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर देते हैं, और उस अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए भी कोशिश करते हैं। किस संदर्भ में कौन सी बात कहाँ बोली गई, इसको देखने के बजाय उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। आप बताइए कि मैं कोई ऐसा जातीय सम्मेलन और ऐसा कुछ तो कर नहीं रहा था जहाँ इसकी बोलने की किसी जाति पर टिप्पणी करने की जरूरत थी। मैं एक प्रखंड मुख्यालय पर जनता के मुद्दों पर धरना दे रहा था, और वहाँ के एक अधिकारी के द्वारा जो विभिन्न तरह के व्यवहार किए जा रहे थे, तो उस पर बिना किसी जाति का नाम लिए मैंने उनके ऊपर बोला कि ये लोग ऐसा करते हैं, और वो संजोग से ब्राह्मण जाति के थे। और जिन्होंने इस वीडियो को सामने लाया, पत्रकार, हालांकि उनसे मेरी आज भी अच्छी रिश्ते हैं, लेकिन उनको भी बाद में उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया कि हाँ, उस सेंस वैसा नहीं था, उनके ऊपर बोला गया था। और कुछ लोग व्यूअर्स के लिए उसमें अपना साउंड डाल करके, वॉइस डाल करके प्रचारित किया, तो लेकिन मेरा ऐसा कोई भावना नहीं था। तो और मतलब तुरंत मैंने इस पर बोला भी कि हमारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, और हमारी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती ही नहीं है, इसलिए हम किसी जाति पर तो टिप्पणी कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो हमारी पार्टी ही जो है वो ऐसा टिप्पणी करने का अधिकार नहीं देगी। हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ब्राह्मण खुद हैं, बंगाली। हमारी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी खुद भूमिहार हैं। तो और बहुत सारे हमारी पार्टी के नेता जो है बिहार में, खास करके आप देखेंगे दक्षिण बिहार के भीतर उन भूमिहार जातियों से आते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिनके अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा है वो विचारधारा के तहत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हम किसी जाति के ऊपर टिप्पणी कर ही नहीं सकते। मेरा ऐसा नेचर है नहीं, और हमारी पार्टी की वसूल भी नहीं। नहीं तो आज आप क्या मानते हैं कि जमींदारों को कैसे जमींदारी मिली? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब इतिहास भूगोल में बहुत बातों को ले जाएंगे तो
बहुत सारे इतिहासकारों को आप पढ़ें कैसे जमींदारी मिली नहीं मिली। जमींदारी में एक तो पहले जान लीजिए कि राज करना था अंग्रेजों को, तो उन्हें भी वैसे लोगों की ज़रूरत थी, और वैसे लोगों की ज़रूरत थी तो उन लोगों ने भी अपने राज चलाने के लिए उनके साथ सामंजस्य बैठाया। और वैसा कुछ मैंने गलत व्यू से मैंने उस चीज़ को नहीं कहा कि ये किया वो किया, सब बकवास की बातें हैं। हम महिला से लेकर के हर आदमी का हम लोग सम्मान करते हैं, और ऐसा मेरा कोई टिप्पणी नहीं था। लेकिन अंग्रेजों को राज करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी, और उसमें ज़मींदारों की ज़रूरत उनको थी, और उन लोगों को ज़मीन भी उन लोगों ने दिया, और उन लोगों के बूते पर वहाँ राज किया।